नमस्कार। आज हम भारत में हाल में हुई दो बहुत ही गंभीर, अहम दुखद हवाई दुर्घटनाओं पर बात करेंगे। जी। एक तो अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट 171 का क्रैश, हाँ, और दूसरा उत्तराखंड में जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ। बिल्कुल। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर हम गहराई से समझेंगे कि आखिर हुआ क्या, मुख्य बातें क्या हैं और जांच कहां तक पहुंची है। हाँ, और खासकर अहमदाबाद वाली घटना, वो तो पिछले 10 साल में भारत की सबसे भीषण विमान दुर्घटना है। हाँ, और ये भी कि दुनिया भर में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का ये पहला घातक हादसा है। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत। तो हुआ ये कि 12 जून 2025 को दोपहर का वक्त था, करीब 1:45 बजे। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171, लंदन जा रही थी। जी। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के बस थोड़ी ही देर बाद अहमदाबाद में ही मेघानी नगर इलाके में, अच्छा। वहां एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग से विमान टकरा गया। बोइंग 788 ड्रीमलाइनर था ये। ओ। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। काफी लोग थे। और सुन के बहुत दुख होता है, सिर्फ एक यात्री, एक ब्रिटिश नागरिक, वो ही जीवित बच पाए, बाकी सभी की जान चली गई। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक खबर है। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी भारी नुकसान हुआ। कम से कम 38 लोगों की मौत की खबर है। ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही दुखद। इस पूरी त्रासदी के बीच एक बहुत और सामने आई जो थोड़ी हिम्मत बंधाती है। क्या? कि हॉस्टल के जो छात्र थे, उन्होंने गद्दों का इस्तेमाल करके कुछ लोगों को इमारत से कूदने में मदद की। अच्छा, ये तो वाकई मुश्किल वक्त में बहुत बहादुरी का काम किया उन छात्रों ने। हाँ, खैर, अब आते हैं जांच पर। जाहिर है, इतने बड़े हादसे के बाद सबसे अहम सवाल यही है कि हुआ क्यों। हाँ, बिल्कुल। और जांच में सबसे पहले तो ब्लैक बॉक्स की बात आती है, वो जो फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। हाँ, वो मिल गया है। हाँ, अच्छी बात यह है कि वो मिल गया है, लेकिन एक चिंता की बात यह है कि हादसे के बाद जो आग लगी थी, उससे उसे कुछ नुकसान पहुंचा है। ओह, तो क्या इसका मतलब है कि डेटा निकालने में दिक्कत आ सकती है, या कुछ अहम जानकारी? हाँ, मतलब पूरी तरह से इनकार नहीं कर सकते। डेटा रिकवरी थोड़ी जटिल हो सकती है, एक चुनौती है, पर विशेषज्ञ लगे हुए हैं। अच्छा, और इसके अलावा जांच में क्या हो रहा है? इसके अलावा जो DGCA है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, उन्होंने पायलट और डिस्पैचर दोनों के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स मांगे हैं। और जो ट्रेनिंग के प्रोटोकॉल्स हैं, उनका ऑडिट भी शुरू किया है। एक उच्च स्तरीय जांच समिति भी बना दी गई है। और एयर इंडिया? हाँ, एयर इंडिया भी अपने पूरे ड्रीम लाइनर बेड़े की, मतलब उनके पास जो 33 विमान है, सबकी जांच कर रही है। ठीक है, तो रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है, कुछ अंदाजा? देखिए, अभी कहना मुश्किल है, पर उम्मीद है कि शुरुआती रिपोर्ट शायद अगले लगभग 3 महीनों में आ सकती है। अच्छा। और जांच किन पहलुओं पर फोकस कर रही है, मतलब क्या कारण हो सकते हैं? जांच कई चीजों पर ध्यान दे रही है, जैसे क्या इंजन में थ्रस्ट की कोई समस्या थी, फ्लैप्स की सेटिंग सही थी या नहीं। और एक बहुत अहम सवाल ये भी है कि विमान जब ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, तो लैंडिंग गियर नीचे क्यों था? ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये अजीब लगता है। बिल्कुल। और क्योंकि 787 ड्रीम लाइनर का सेफ्टी रिकॉर्ड इतना अच्छा माना जाता था, इस दुर्घटना ने दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। बोइंग पर भी काफी दबाव है। सही बात है। ये जांच शायद सिर्फ इस एक घटना तक सीमित न रहे। हाँ, लगता तो यही है। ये शायद एविएशन सेफ्टी के जो व्यापक प्रोटोकॉल्स हैं, उन पर भी रोशनी डालेगी। खैर, ये तो अहमदाबाद की बात हुई, लेकिन दुर्भाग्य से, जैसा हमने शुरू में कहा, हाल के दिनों में ये अकेली हवाई दुर्घटना नहीं रही। हाँ, वो उत्तराखंड वाली घटना भी। हाँ, कुछ ही दिन बाद 15 जून को उत्तराखंड से भी दुखद खबर आई। जी। केदारनाथ से गुप्तकाशी तीर्थयात्रियों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर था, वो गौरीकुंड के पास खराब मौसम की वजह से क्रैश हो गया। ओह, ये भी हाल ही में हुआ? हाँ, इसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई और जमीन पर भी एक व्यक्ति की जान गई। बहुत दुखद। जो ऑपरेटर थे, आर्यन एविएशन, उनकी सेवाएं फिलहाल रोक दी गई हैं। ये तो होना ही था। ये दोनों हालिया घटनाएं, खासतौर पर अहमदाबाद वाली, भारत में एविएशन